हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं शेमारू के आए नए फैंटेसी ड्रामा राजमहल की लीड कास्ट। इसके साथ ही उन्होंने दिए मीडिया के कुछ खास सवालों के जवाब। Presenting Adhiraj! And coming up next, the gorgeous Sunena. With the most खूबसूरत नैना presenting Sunena. We have the Dakini Chandralekha to complete this picture perfect moment here for us. So proud to present you Adhiraj, Himanshu Soni, Sunena, Neha Harsora and Chandralekha. रिधिमा तिवारी सारी भी हैं, फिर भी उनका अपना ही माइंडसेट है और इतनी सारी ट्रेनिंग इसमें, घुड़सवारी, आर्चरी, so much. What is Adhiraj all about and how do you perform all these layers physically and emotionally? So, good evening everyone. सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो शो है राजमहल, उसका प्रोमो देखा आपने और सबने ही बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात अधिराज की, तो कहा जाता है कि एक माँ बेटे का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसमें बेटा सब कुछ करता है, मस्ती मजाक। तो अधिराज का वैसा ही कनेक्शन है अपनी माँ के साथ। जो आपने इमोशनल बात बोली, वो माँ की हर बात मानता है, जो माँ कहती है वही करता है। तो अभी तक जितना मैंने अधिराज को समझा है, वो माँ का दुलारा है, तो उसको अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। तो मान रहा है। बाकी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और ये सब, तो अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो आपको लेके आना ही पड़ता है इंडस्ट्री में। कभी भी कैसा भी शो आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आए थे, पवन सर, उन्होंने पहला मेरा शॉट मुझे अभी याद है जो प्रोमो में था। मैं सेट पे पहुंचा और सीधा एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसमें घोड़ा आधा डूबा हुआ था। उन्होंने बोला इस पर बैठ के सीधा आपको गैलप में आना है। मैं बोला अभी मैं सुबह 7 के शूट में आया हूँ, सीधा गैलप पानी में। तो इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। और फिर आपको थोड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। जब मुझे पता लगा इस तरह का शो है, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी वापस, और फिर ये आपके सामने अधिराज। फैब्युलस वर्क। मेरा अगला सवाल हमारी सुनैना का है। इतनी एंजेलिक आपकी नैना, इतनी सारी खूबसूरती और इतना प्यारा सा कैरेक्टर आपको करने को मिला। ये आपका पहला शो है एज अ लीड, और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ आपने पहले भी काम किया है। सो अ होल मिक्स बैग ऑफ इमोशंस आर यू राइट नाउ? Very much, I can say. I'm very glad to get this opportunity to work as a lead for Shimaru Umang through Rashmi Sharma Telefilms. And yeah, I have been preparing for this show since a very long time when I got to know that I'm pitched for it. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में बहुत मेहनत की, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें मैं एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोल पाऊँगी। ऐसा बहुत बार हुआ है टेक के टाइम पे कि मैं प्लीज़ बोलना चाह रही हूँ, पर मैं रुक गई क्योंकि मुझे पता नहीं प्लीज़ को मैं हिंदी में क्या बोलूँ। तो बहुत बार रिजेक्ट होते हैं उस चीज़ के कारण, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेक श्योर किया कि मैं हिंदी के थोड़े शब्द जमा करूँ मेरी वोकेबुलरी में, और इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की है ये चीज़ों में। सो या A lot of hard work goes into creating work of perfection of that degree. हमारी खूबसूरत चंद्रलेखा जी आए और सब आपसे सवाल करने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सहेली भी हैं, और वो ये है कि नॉट जस्ट योर फर्स्ट नेगेटिव रोल, बट इतना स्ट्रॉन्ग कई बार लोगों को मतलब लाइफ भर नहीं मिलता इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना। तो आई एम श्योर यू आर ओवर द मून, बट बहुत मेहनत और बहुत मेंटली तैयारी की है इसके लिए। जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रॉन्ग रोल्स पहले भी किए हैं मैंने, लेकिन इस तरह का डिवियस, हीनस, डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, इस तरह का जब रोल आता है तो एक एक्टर थ्रिल तो महसूस करता है, पर उसके साथ साथ उसे लगता है कि क्या कर दूं जो एक मौके पे चौका लगा दूं। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थ्रू Shimaru Umang I am a part of Rajmahal, and Rashmi ma'am, I've worked with her before also, and they've been very very kind to always let me be a part of their projects. And ये रोल जब मुझे नरेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब एक एक्टर को अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये
वाइट एंड ब्लैक है. वी ऑल हैव अ गुड साइड एंड अ डार्क साइड, बट बहुत हम डार्क साइड को शायद अकेले में महसूस करते हैं, ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते. तो आई थिंक मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है टू एक्सप्लोर माई डार्क साइड, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड मैसेज टू पीपल, क्योंकि आप हर एक गाथा उठा लो, अपनी जितने भी पुराने जो हमारी संस्कृति के पुराणों के जो जिसमें भी ये बताया गया है कि where there is good there is evil. So the perfect balance between good and evil makes a very interesting story. And the best part is चंद्रलेखा इतनी unpredictable है. ठीक है, ट्रेलर से टीजर से आप लोगों ने समझ गए थे, आप लोग ये समझ गए होंगे कि चंद्रलेखा बहुत डार्क है, बहुत क्रूल है, बहुत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है. शी इज़ ह्यूज, शी इज़ पावरफुल. बट उसके अलावा ये जो प्यारा सा यहाँ पे अधिराज बैठा है, ये जो मेरी सारी बातें मानता है, तो वो इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वीट हूँ ना. तो यही चीज़ जो मुझे करने को एक ही शो में मिल रही है, यू नो, प्लेइंग एब्सोल्यूट डार्क एंड प्लेइंग एब्सोल्यूट सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल, ये बहुत ही कम मौका मिलता है. सो थैंक यू सो मच रश्मि मैम, थैंक यू सो मच शिमारू मैम. चंद्रलेखा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिटरली अपना इंट्यूटिव टेक ही मैंने हमेशा रखा है. यू नो, आई हैव ऑलवेज, मतलब ऐसी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के आपको डार्क यू नो शोज देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली यूनिक, दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्मेट. एंड मैंने इसमें ऐसा नहीं कि कुछ देख के मैं ऐसे ही करने वाली हूँ. आई हैव लिटरली gone the intuitive way. You know, I'm just following my intuitions, and with great support of my cast, my co-actors are fantastic, my team, my sir, everybody is fantastic on set, and they're helping me perform better every day. And I go with a lot of zing and power and like that on set. तो ये चंद्रलेखा मेरे में ये सब ला रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. और हमें भी आएगा आपको एज चंद्रलेखा देख के. आई थिंक वी आर सुपर एक्साइटेड. दीस पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक सम अमेजिंग एंटरटेनमेंट व्हिच इज गोना हैव अस टोटली ग्रिप टू आवर सीट्स. कुछ और सवाल अब हमारी मीडिया की तरफ से हो जाएं. हाँ जी, कोई तो शक्ल दिखा दो प्लीज. शक्ल कैसे? Okay, this is Mukesh here from Telechakkar. Hi Hi Mukesh. guys. हाय मुकेश. Question बस इतना है कि ऐसे टाइप के शोज का तो अब जैसे चलन ही हो चुका है, यू नो, ऑल भी अलग अलग चैनल्स पे ऐसे टाइप के शोज आ रहे हैं. नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्टिल जैसे पिशाचनी आ गई है और इसके पहले भी शोज थे कि दो लोग प्यार करते हैं और तीसरा कोई उसमें इंटरप्ट करता है, और वो भी यू नो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ. तो क्या नया कैटर होने वाला है इस शो के जरिए ऑडियंस को, ये आप? मैंने शायद जब मैं अपने चंद्रलेखा के बारे में बात करी थी तो मैंने आप ये भी मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उस तरह की ऑडियंस है, और भाई पब्लिक सब जानती है, तो इसलिए जो डिमांड में होगा वही बिकेगा ना बॉस. लेकिन एक और चीज़ है, मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये शो बाकी शोज से बहुत अलग और यूनिक फॉर्मेट है, लेकिन उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा ना. 28 अभी से कैसे बताएंगे? थैंक यू. एनीवन एल्स? माइक किधर है? माइक है, हाँ जी. चितरंजन सर को माइक पकड़ाएंगे. Yeah. Hello, Yeah, sorry, hi. got Yeah, distracted. my name is Chaitanya. Hi, Chaitanya. Yeah, I wanted to share with all of us how easy or difficult was it for you to get into the negative groove. You know, like see, everyone is positive, but ये जो आपका एक dark shade है, and you know, डाकिनी का कहर, वो create करना, you know, that fear, वो एक खौफ. चैतन्य जी, एक बात बोलूं, हम सब में ना एक वो क्वेश्चन होता है जो पावर को बहुत एंजॉय करता है, करेक्ट ना? वो चेयर ना पावर वाली बड़ी अच्छी लगती है. तो मेंशनिंग द फैक्ट दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोल्स, लेकिन ये वाली कुर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, चंद्रलेखा वाली. सो वी ऑल हैव इट विद इन अस. वो डार्कनेस बस एक्सप्लोर करने की बात है एज एन एक्टर, बिकॉज यू नो आई फील दैट
the more you understand spirituality, the more you understand good, you'll be able to perform or get into the bad zone. So I don't think one has to literally, think of a certain. I get into the groove the moment I wear this dress. There's a certain madness about this character, and the way it's been narrated to me. There's a particular song that I have decided, which is the mood of Chandralekha. Now, ironically, I mean, I'm a very spiritual person. So, ironically, it's a Tandav. But I, through spirituality, go into the bad zone, which is good enough because I am passing on a message to the people that good always wins. So here, off screen, it is through good I'm going to the bad, but then when I come back home, I again come back to the good while the Tandav, listening to the mantras. So I think every actor has a certain, mantra or whatever to get into the groove. And this is what I do. I listen to a lot of music that gets me in that groove, and I feel a lot of power becoming and dressing up like this, and I think it's effortless. The way the lines are written, the way the plot is, I don't think it's a lot of mehnat, because 60% mehnat the team has done. So beautifully put. आप अपने कुछ खास एक राज बता देंगे. I would request all three of you अपने कुछ एक खास जाति का. ये नाइंसाफी है. एक राज तो बता. रियल लाइफ के राज. रियल लाइफ. Yeah, real life. For your fans to know. रियल लाइफ के राज तो मतलब और राज ही इसलिए होता है कि वो सीक्रेट होता है. नहीं चाहिए. कभी बायोपिक बनाऊंगा तो जरूर बताऊंगा सबको. ऑफ कोर्स. राज तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब सब खुला ही है. मीडिया वालों के साथ. इनका जीवन एक खुली किताब है. यस. यू कैन से दैट. राज है तुम्हारा चंद्रलेखा. इससे मिलता जुलता. या आप एक दूसरे के कोई राज बताना चाहेंगे सेट पे कौन किसका डब्बा लेके भाग अभी जाता है? तक उतनी गहरी दोस्ती हाँ. नहीं हुई. थोड़ी और डे नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ेगी मैम. नहीं थोड़ी शिफ्ट डे नाइट शिफ्ट के चक्कर में हम मिल नहीं पाए एक दूसरे से. डाकनी और मतलब वो अधीरा अलग शूट कर रहे थे और मैं अलग. डबल यूनिट. पर ठीक है, राज की बात हो रही है तो मैं चलो बता ही देती हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी. जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव मुझे बोलते थे यार तो मैं उनको मजाक में बोलती थी मैं डायन हूँ. मुझे पता ही नहीं था मैं एफर्म कर रही हूँ चंद्रलेखा के लिए. मैंने वहां से एफर्म करना शुरू कर दिया था. तो बोलते देख राजमहल, दुनिया को पूछो, मुझे पता है डाकनी के सारे राज. दुनिया से बोलो मुझसे आके पूछे, सारे राज पता है डाकनी के. तो यार दिस इज द जोक इन माय हाउस एवरी डे. इज लाइक राजमहल, आई नो ऑल द सीक्रेट्स. सो यार ये छोटा सा कुछ है मेरे पे जोक बना दिया. तुम्हारी बारी है. सो गाइस, एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करिए.